चलिए आज है 1 जुलाई 2025 और आज के हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। पहला आता है तेलंगाना फार्म ब्लास्ट। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ है और डिजास्टर है। सो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल डिजास्टर एनालिसिस। इसमें क्या बात करें, देखिए हुआ क्या है कि मैसिव एक्सप्लोजन इन सिकाचू इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल यूनिट इन फसेमलियरम इंडस्ट्रियल, मतलब ये हैदराबाद के पास याद रख लीजिए, इतना ही जरूरी नहीं है कौन कौन सी चीज़ें। बस आप पता मुझे हैदराबाद के पास एक इंडस्ट्री थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो अभी तक 17 लोगों की जानें गई हैं, 30 लोग इंजर्ड हैं और अभी तक ये भी चीज़ है कि कुछ विक्टिम तो ऐसे हैं को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है। उनके लिए जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह होगी। मोस्टली जो जिन लोगों की इस एक्सीडेंट में डेथ हुई है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ रहती है कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, इनको देखने वाला भी नहीं होता है, सेफ्टी गियर्स नहीं होते हैं। ये खैर इसके ऊपर आर्टिकल आ जाएंगे इन फ्यूचर, उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको 12-12 घंटे काम कराया जाता है और कहने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो बिल्डिंग कोलैप्स एट वर्क साइड दी फैसिलिटी। और जब बिल्डिंग मतलब धमाका हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और उसके अंदर जो लोग थे, मजदूर थे बेचारे, काम कर रहे थे, वो निकल ही नहीं पाए। तो यहाँ पर ये आता है कि इमीडिएट रिस्पांस क्या रहा, तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड फायर सेफ्टी डिप्लॉयड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग रोबोट एंड हैजमेट सूट फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, ये करा गया। लेकिन आइडेंटिफिकेशन चैलेंजेस क्या आती है कि डीएनए टेस्टिंग करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन ड्यू टू सेवर बर्न्स एंड हाँ चायरिंग। आप समझ सकते हैं कि उनको पहचाना भी नहीं जा रहा है। पॉलिसी इंप्लीकेशन वाली बात की जाती है कि हाईलाइट गैप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड हजार्डस केमिकल हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री जोन। कहीं न कहीं चीज़ों को देखकर इग्नोर किया जाता है। चाहे करप्शन की बात करें, चाहे इम्प्लीमेंट की बात करें, प्रॉब्लम तो होती है और उसका नुकसान तो अल्टीमेटली वही होता है, जो गरीब लोग होते हैं, कमाने वाले 1-2 होते हैं। अब वो पूरी फैमिली क्या करें उनकी, मतलब। चलिए मणिपुर इंसर्जेंसी के बारे में बात करें, कुकी एक्सट्रीमिस्ट किलिंग। हुआ क्या है, कुकी नेशनल आर्मी डिप्टी जो कमांडर थे, इनका नाम ये है, और उनके साथ साथ इनको मार दिया गया है। इनके ड्राइवर थे। टू बॉडीगार्ड ऑल्सो एलिमिनेटेड इन चुरंदर डिस्ट्रिक्ट अम्बूर। सो यहाँ पर भी वाली बात की जा रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। बस में ये चीज़ आती है कि फ्रैक्शन फ्यूड, मतलब गुटबाजी की लड़ाई थी आपस में। एक ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप ये था, दोनों की लड़ाई हुई और ऐसा कुछ हो गया। मणिपुर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, इसलिए मैंने डाल दिया है ये। फिर आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आई थी, आपने पक्का सुना होगा। जीके का बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन बनता है ये। 1984 में ये हुआ था कि टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल, अभी अपडेट क्या है, देखिए 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्री डिजास्टर विद मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये तो आप मार कर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कभी बन सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी गैस लीक हुई थी, और ये छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। सो इट इज अ मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, ये रिलीज हुई थी 1984 में। फिर क्या हुआ, लीगल बैटल्स ओवर कंपनसेशन, क्लीन अप रिस्पांसिबिलिटी, टॉक्सिक वेस्ट रिमेन एट अ हाई। हुआ क्या, 1989 से लेकर 2010 तक, मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 20-21 साल तक यही लड़ाई चलती रही, कंपनसेशन कौन देगा। बट इस बीच में क्या हुआ, जो टॉक्सिक वेस्ट था वहाँ का वहीं पड़ा रहा। जनवरी की बात करें 2025 में, अभी स्टार्टिंग की बात करें तो इंसिनरेशन ऑफ 337 टन ऑफ यूनियन कार्बाइड जो टॉक्सिक वेस्ट था, उसको खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी जनवरी की बात है। अभी क्या है, फिर यहाँ पर हुआ कि स्टार्ट किया गया, 55 दिन लगे, मतलब मार्च से लेकर अब तक आए 55 डेज इन इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, अप्रोक्सीमेटली 85 टन ऑफ द एसएसडी प्रोड्यूस। तो ये भी बात की जाती है भाई, 890 टन जो ग्राहक है, जो एशेज है, वो वहीं पड़ी हुई है, उसका भी देखा जाए क्या करना है। तो ये एक अपडेट था। फिर आता है नजीब अहमद केस। ये आप लोग जानते हैं 2016 केस है। तो यहाँ पर क्या था, नजीब अहमद जो डिसअपियर हो गए थे जेएनयू कैंपस से और आज तक पता नहीं चला है। तो सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी है और सीबीआई ने ये, मतलब रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हम पता नहीं कर पाए हैं। मतलब ये चीज़ है कि दिल्ली कोर्ट एक्सेप्ट सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट साइटिंग द नियलिटी टू ट्रेस नजीब जानी। तो क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। फिर आता है मुला पेरियार डैम। तो देखिए पेरियार डैम का मतलब क्या है, ये एक पेरियार रिवर है, उस पर बसा हुआ है, इसलिए बोला जाएगा मुली पेरियार डैम, ठीक है। ये नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टेड डिस्प्यूट केस में क्या चल रहा है, केस क्या है, तमिलनाडु कंटिन्यू कंट्रोलिंग वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम। देखिए ये डैम है, इसको मैं दिखाऊंगा अभी। ये क्या है, इसका कंट्रोल तमिलनाडु करती है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो पानी नहीं होता उसको कंट्रोल करती है ये। करंट वाटर लेवल मेंटेन एट 136.4 फीट, ये मेंटेन किया गया। ये क्या गया था, 1999 साल की लीज पर लिया गया था। तमिलनाडु ने केरला से लिया था, है केरला के अंदर, बट ये तमिलनाडु ने इसको लीज पर लिया था 3 साल के लिए, 1000 साल के लिए। 999 टू बी मोर एक्यूरेट। अब क्या हुआ, केरला ने बोला है कंसर्न अबाउट द डैम सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी गिवन दैट 126 ईयर ओल्ड। उन्होंने बोला है कि भाई ये डैम जो था ना, ये आज का बना हुआ नहीं है, 20 साल हो चुके हैं, अंग्रेजों जमाने का
बना हुआ है और उसकी सेफ्टी जो है इतनी सही नहीं रही है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, कंक्रीट का नहीं बना हुआ, लाइन का बना हुआ है। तो तमिलनाडु ये बोलता है कि भाई हमने ठीक करा दिया है, हम रिपेयर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन जो पानी का जो लेवल था, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये वाली बात आती है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा इसमें स्टोरेज का, तो कहीं न कहीं कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होगा तो क्या नुकसान होगा? जो केरला के अंदर जो फार्मर्स लैंड है या जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी बात चल रही है। सो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन्स टू बैलेंस सेफ्टी एंड यूटिलाइजेशन कंसर्न। तो ये चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं कौन से न्यूज़ में, जो न्यूज़ में रहते हैं कोई भी चीज़ें, तो पता होना चाहिए। देखिए केरला इधर, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि पेरियार रिवर जा रही है, तो मुलैयापर डैम है। यहाँ पर डैम बनाया हुआ है। तो ये है केरला, जो है ये देखो, ये ना बाउंड्री लाइन है केरला की है। पर तमिलनाडु ने इसको 999 साल के लिए इस पर लिया हुआ है, तो उसको कंट्रोल करता है। तो यही केस है। याद रखिए रिवर कौन सी पर बसा हुआ है, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? आंध्र प्रदेश क्वांटम कंप्यूटर सेंटर, ये वाली क्या बात चल रही है, देखिए जो सीएम चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने बोला अनाउंस इज ऑपरेशनलाइजेशन बाय द जनवरी 2026, मतलब अगले साल 6 महीने बाद ही, कल 26 तक, इन्विजन टेक्नोलॉजी हब कंपेयर टू द सिलिकॉन वैली। वो ये बोल रहे हैं कि सिलिकॉन वैली ऐसे हम लोग अपने यहाँ बनाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में। सो कोलैबोरेशन विद द टेक्नोलॉजी जाइंट लाइक आईबीएम, टीसीएस, एल&टी से इनसे वहाँ कोलैबोरेट किया है। तो ये वाली बात है। बस देख थोड़ा-सा न्यूज़ में इसलिए बता दिया है। अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी चैलेंजेस, देखिए आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या हुआ था, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, तो 26 कैजुअल्टीज़ आई गई थी और कहीं न कहीं वाली बात आ गई थी कि सिक्योरिटी हाइलाइट की इश्यू चल रहा था कि भाई सिक्योरिटी क्या कर रखी है। अब क्या हुआ क्या है कि इन्हेंस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, मतलब मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया गया है, इंप्लीमेंटिंग अलोंग द ऑल रूट ऑफ द सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस एंड आर्मी कोऑर्डिनेशन। अब मतलब इतना है क्योंकि एक बार हो चुका है आतंकवादी हमला, और तो अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफ़ी कुछ देखा रखा गया है। अभी होता क्या है कि देखिए अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर क्या है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आपको ट्रैक करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, पहलगाम से होकर जाएँगे। और वहाँ पर ये सब केस हुआ है तो लोग डर जाने चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये है, मतलब हमारे इंडियंस जो हमारे जो भारतीय हैं, उन्होंने बोला कि डिस्पाइट सिक्योरिटी कंसर्न पिलग्रिम कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ऐसा देखने को लग नहीं रहा है कि लोग कम आए हैं। तो डेमोंस्ट्रेटिंग रेजिलियंस कि ठीक है आपने कर दिया, बट वी स्टिल बिलीव ऑन आवर डेस्टिनी, और हम अपनी टूरिज्म को बढ़ाएँगे, काम करेंगे। देखिए ये चीज़ है, पहलगाम में अटैक हुआ था उस टाइम पर, तो पहलगाम से सपोज़ जाना पड़ा 16 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर है, फिर 9 किलोमीटर है। फिर हमें जाएँगे 6 किलोमीटर ट्रैक होते हुए 3 किलोमीटर, और समझ सकते हैं कि दिस इज़ द होली अमरनाथ केव, तो यहाँ पर लोग जाते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कहाँ पर है, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, और ये पहलगाम से ऊपर पड़ता है। ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट, मेघालय मैंडेटरी टूरिस्ट गाइड सेफ्टी मेजर्स। देखिए अब लोग जानते हैं कि जो राजा रौजे थे, उनके रघुवंशी जो थे, और इनकी वाइफ़ ने ही, मतलब अभी तो ये बात की जा रही है, अब तो उसके ऊपर नए-नए केस निकल के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, बट अल्टीमेटली आप केस जानते हैं। तो उस क केस के बाद ही जो मेघालय की पुलिस ने ये बोला है, मतलब जो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपको आउटडोर एक्टिविटी करनी है, आप मेघालय घूमना चाहते हो, तो आपको लोकल टूरिस्ट, एक रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड आपको लेके ही जाना पड़ेगा। ये आपकी सिक्योरिटी ध्यान रखिएगा, कोई आपको चोरी डकैती ना हो, कोई मारपीट ना दे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा और आपको सही से समझाएगा भी, रास्ता भी सही से दिखाएगा। सो ये आता है कि इस खासी एरिया में वाली बात की गई, डिस्ट्रिक्ट मैंडेट लोकल गाइड फॉर ऑल टूरिस्ट फॉलोइंग मर्डर ऑफ इंदौर बिजनेसमैन ड्यूरिंग द हनीमून। गाइड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि इसको उठा के लेके चले गए। भाई एक समझदार आदमी होगा जो रजिस्टर रहेगा, एंड अंडर को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और उसको वेरीफाई करेंगे तभी उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सो पुलिस कवर मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग सोहरा और चेरोमंजी और मेलेनो, मतलब मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ आई गेस, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा। ठीक है? सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।